इनकी कृति का नाम शिशुपाल वध है। शिशुपाल वध महाकाव्य में कुल 20 सर्ग है। इसका कथानक महाभारत के सभा पर्व तथा भागवत पुराण पर आधारित है। इसका मुख्य रस वीर रस है। यहाँ भाषा अलंकृत होने के कारण गौड़ी रीति है। इस काव्य में लगभग 1650 पद्य है। माघ का प्रमुख प्रिय छंद मालिनी है। इस काव्य में काव्यों के सर्वाधिक गुण समाविष्ट है। इसी कारण काव्येषु माघ सूक्ति प्रचलित हुई है। शिशुपाल वध में काव्य का प्रारंभ श्री शब्द से तथा प्रत्येक सर्ग का अंत भी श्री शब्द से हुआ है। देखिए विद्यार्थियों कि यहाँ पे जो सूक्ति आई है काव्येषु माघ है, इस विषय में क्या है। पूरा श्लोक इस प्रकार से है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दंडीनः पदलालित्यं माघे संति त्रयो गुणा। अर्थात उपमा अलंकार जो है वह कालिदास का प्रिय है। उसके बाद में अर्थ गौरव भारवी का प्रसिद्ध है। उसके पश्चात में जो पदों का लालित्य है उस विषय में दंडी प्रसिद्ध है। किंतु माघ के महाकाव्य में तो ये तीनों ही विशेषताएं हैं, इसलिए कहा गया है कि माघे संति त्रयो गुणा। इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। 5वें सर्ग के अंदर रेवतक पर्वत का वर्णन किया गया है। इसमें सूर्योदय व चंद्रास्त के समकालीन होने का वर्णन किया गया है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा को क्रमशः स्वर्ण व रजत से निर्मित घंटा माना गया है। अतः माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई। माघे संति त्रयो गुणा अर्थात माघ के काव्य में उपमा, अर्थ गौरव व पदलालित्य तीनों गुण विद्यमान है। दूसरी सूक्ति है माघे मेघे गतम वय। माघ के काव्य शिशुपाल वध तथा मेघदूत में विषय की गहनता देखकर यह सूक्ति प्रसिद्ध हुई है कि माघे अर्थात माघ का शिशुपाल वध और कालिदास का जो मेघदूत है, इन दोनों को पढ़ने में अवस्था चली जाती है, अर्थात बहुत समय लगता है और बहुत गंभीर बातें इनमें बताई गई है। आगे है नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। अर्थात 9 सर्गों की समाप्ति के बाद, 9 सर्ग गते 9 सर्गों की समाप्ति के बाद में नव शब्दों न विद्यते, कोई भी नया शब्द नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि शिशुपाल वध शब्दकोश है, यह नए नए शब्दों का आगार है। तावत भा भारवेर भाते यावन माघस्य नवोदय। अर्थात माघ के समय से पूर्व ही भारवी की महत्ता थी, बाद में माघ जगत प्रसिद्ध हो गए। तावत भा तब तक ही चमके, भारवेर भांति भारवी जो है सूर्य की भांति तभी तब तक ही चमके जब तक माघ का उदय नहीं हुआ था। उसके पश्चात है मुरारी पद चिंता चे तदा माघे रतिम कुरु। अर्थात मुरारी की रचना अनर्घ राघवम को समझने के लिए माघ का शिशुपाल वध पढ़ना अनिवार्य है, अथवा विष्णु को प्राप्त करने के लिए पाप को छोड़ना अनिवार्य है। शिशुपाल वध पर मल्लीनाथ ने सर्वंकषा नामक टीका लिखी है। भीनमाल नगर में ही 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिष ग्रंथ ब्रह्मस्फुट की रचना की थी। तो आइए विद्यार्थियों शिशुपाल वध का सामान्य अध्ययन करते हैं। देवर्षि नारद इंद्र की ओर से श्री कृष्ण को देवताओं के विरोधी शिशुपाल का नाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। बलराम सद्य युद्ध छेड़ने का परामर्श देते हैं। उद्धव की सलाह थी कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ही पहले चला जाए, वहीं से देव विरोधियों का विनाश भी किया जाएगा। उद्धव की बात मानकर श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उनका सारथी दारुक रेवतिक पर्वत का वर्णन करता है। रात्रि हो जाने पर सेना वहीं पड़ाव डाल देती है। यादव लोग जल क्रीड़ा एवं वन विहार के आनंद में निमग्न हो जाते हैं। सूर्योदय होने पर श्री कृष्ण यमुना को पार कर इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं। यज्ञ में युधिष्ठिर कृष्ण की अग्र पूजा करते हैं। शिशुपाल को यह सहन नहीं होता, वह इसका विरोध करता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण सुदर्शन से शिशुपाल का सिर काट डालते हैं और उसका तेज उसमें लीन हो जाता है।
तो विद्यार्थियों, 5 प्रमुख महाकाव्य है भारवी का किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध, श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम, कालिदास का कुमार संभवम और रघुवंशम। महाकवि श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम महाकाव्य का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जो महाकवि श्रीहर्ष है, श्रीहर्ष का समय 1150 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इनके पिता का नाम श्रीहीर तथा माता का नाम मामल्य देवी था। इनके आश्रयदाता कन्नौज नरेश जयचंद था। उदयनाचार्य ने इनके पिता का अपमान किया था, जिसका प्रतिशोध लेने हेतु इन्होंने चिंतामणि नामक जप करके भगवती त्रिपुरा सुंदरी से विद्वत्ता हासिल की थी। इन्होंने जानबूझकर ग्रंथ को कठिन बनाया था ताकि कोई इस ग्रंथ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सके। श्रीहर्ष की रचनाओं में प्रमुख है नैषधीय चरितम, खंडन खंड खाद्यम, श्री विजय प्रशस्ति और शिव शक्ति काव्यम। श्रीहर्ष का जो नैषधीय चरितम महाकाव्य है बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी जो कथा है बहुत ही चर्चित है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। नैषधीय चरितम के प्रारंभ में राजा नल का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रसंग में नल का मृगया विहार एवं हंस का पकड़ा एवं छोड़ा जाना वर्णित है। नल हंस को दमयंती के पास भेजते हैं। हंस एकांत में दमयंती से नल के सौंदर्य की प्रशंसा करता है। दमयंती का मन नल पर आसक्त होता है। दमयंती के पूर्व अनुराग का बड़ा ही उत्तम वर्णन श्रीहर्ष ने किया है। राजा भीम अपनी बेटी दमयंती के विवाह के लिए स्वयंवर की रचना करते हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता भी दमयंती के असाधारण रूप सौंदर्य की कथा सुनकर स्वयंवर में उपस्थित होना चाहते हैं। वे राजा नल को ही तिरस्कारिणी विद्या के सहारे अपना दूत बनाकर महल में भेजते हैं। नल देवताओं की प्रशंसा के पुल बांधते हैं, किंतु दमयंती का मन नल के लिए हिमालय की भांति अडिग बना रहता है। स्वयंवर की रचना होती है। चारों देवता नल का ही रूप धारण कर स्वयंवर सभा में उपस्थित होते हैं। उस सभा में स्वयं सरस्वती ही परिचय देने का कार्य कर रही थी। नल की ही आकृति वाले 5 व्यक्तियों को एक साथ देखकर दमयंती घबरा जाती है। उनकी पति विषयक एक निष्ठा को देखकर देवता प्रसन्न हो अपना अपना चिन्हों को प्रकट कर देते हैं। फलतः दमयंती नल को सरलता से पहचान लेती है। तब कली के साथ घनघोर वाग्युद्ध छिड़ जाता है। देवमंडली कली को पराजित कर नास्तिकवाद का मुंह तोड़ उत्तर देती है। नल दमयंती की प्रथम मिलन यामिनी का रुचिकर वर्णन प्रस्तुत कर ग्रंथ की समाप्ति होती है। तो विद्यार्थियों, इस महाकाव्य में काव्य के सुकुमार एवं विचित्र मार्ग का समन्वय हुआ है। इसमें कुल 22 सर्ग और 2830 श्लोक है। इसका कथानक महाभारत के नलोपाख्यान पर आधारित है। इसमें नल व दमयंती के प्रणय एवं परिणय का वर्णन है, अर्थात प्रेम एवं विवाह का वर्णन है। इसमें श्रृंगार रस मुख्य रस है। इसकी रीति वैदर्भी एवं माधुर्य व ओज गुण है। इसमें बृहत्त्रयी की सर्वोत्कृष्ट रचना माना जाता है। इसे जो नैषधीय चरित महाकाव्य है, इसे बृहत्त्रयी की सर्वोत्कृष्ट रचना माना जाता है और श्रीहर्ष का प्रिय छंद उपजाति है। इस महाकाव्य के संबंध में ध्यान देने योग्य अन्य बात और ये है कि दमयंती के पिता का नाम भीमसेन था। दमयंती के स्वयंवर में 5 नल उपस्थित हो गए थे, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण तथा स्वयं नल। इसी स्थिति को पंचनली कहा जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न भी आ जाता है कि जो पंचनली का प्रसंग है किस महाकाव्य में उपस्थित होता है। तो इसका उत्तर है नैषधीय चरित महाकाव्य में। आगे है
स्वयंवर के बाद वापसी के समय कली नामक ऋषि ने देवताओं को चारवाक सिद्धांत दिया था। इसका प्रमुख अलंकार श्लेष अलंकार है। चेतो नलम कामयते मदीयम जो वाक्य है, इसके 3 अर्थ है। श्लेष का यही अर्थ होता है। श्लेष अलंकार जो है, जैसा कि आपने स्नातक प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा, श्लेष का अर्थ होता है संश्लिष्ट। जब एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो उसको श्लेष कहते हैं। तो जो वाक्य है चेतो नलम कामयते मदीयम, इसके 3 अर्थ है। मेरा चित्त नल की कामना करता है, मेरा चित्त अग्नि की कामना करता है, मेरा चित्त लंका की ओर नहीं जाता। आगे है नैषधम विद्वदौषधम। नैषध में सभी प्रकार की विद्याओं का संकलन होने के कारण यह सूक्ति प्रसिद्ध है। नैषधे पद लालित्यम जो सूक्ति है, इसका अर्थ है कि नैषधीय चरितम के श्लोकों का श्रुति मधुर विन्यास देखकर कहा जाता है कि नैषधे पद लालित्यम अर्थात पदों में संगीतात्मकता व श्रुति मधुरता का होना पद लालित्य कहा जाता है। पद लालित्य में सुनने में मधुर लगने वाले पदों का वर्णन होता है। नैषधीय चरितम में न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों का उपहास किया गया है। श्री हर्ष ने अपने काव्य को श्रृंगार अमृत शीतगु कहा है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आपने अध्ययन किया नैषधीय चरितम महाकाव्य, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, कुमार संभवम एवं किरातार्जुनीयम महाकाव्य का। अब हम महाकवि अश्वघोष द्वारा लिखे हुए महाकाव्य का अध्ययन करेंगे। उससे पहले अश्वघोष के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि अश्वघोष का मूल नाम आर्यभदंत था। इन्हें बौद्ध भिक्षु, मातृचेट, पितृचेट, मतिमित्र आदि नामों से भी जाना जाता है। शक संवत को प्रारंभ करने वाले कुषाण वंशी कनिष्क के समकालीन होने के कारण इसका समय प्रथम शताब्दी माना जाता है। ये साकेत अर्थात अयोध्या के रहने वाले थे। अश्वघोष की माता का नाम सुवर्णाक्षी था। अश्वघोष के गुरु सर्वास्तिवादी आचार्य पार्श्व थे। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडन वन में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। हेनसांग और इत्सिंग जो चीनी यात्री थे, इन्होंने भी अश्वघोष की प्रशंसा की है। इनकी रचनाओं में इन्होंने अपने दार्शनिक और व्याकरण संबंधी ज्ञान का प्रकांड परिचय दिया। आइए अध्ययन करते हैं अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरितम महाकाव्य का। इसमें कुल 28 सर्ग थे, जिनमें से 17 को ही प्रामाणिक माना गया है। 1 से 14 तक सर्ग संस्कृत में लिखे गए हैं तथा आगे के सर्ग नेपाली भाषा में माने जाते हैं। सरल एवं सरस पदावली होने के कारण इसमें वैदर्भी रीति तथा प्रसाद व माधुर्य गुण माने गए हैं। बुद्ध चरितम का चीनी भाषा में अनुवाद धर्मरक्ष या धर्मक्षेत्र या धर्माक्षर ने किया है। बुद्ध चरितम को चीनी भाषा में फोशो हिंग सन किंग कहा गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर जॉनसन ने किया। इसमें बुद्ध से संबंधित घटनाएं हैं। अश्वघोष की इसी कृति में सर्वाधिक दार्शनिकता का समावेश किया गया है। जीवन के प्रति निस्सारता दिखाने के कारण इसमें प्रधान रस शांत रस को माना गया है। बुद्ध चरितम में बुद्ध के जन्म से प्रारंभ होकर क्रमशः अंतःपुर में विहार का वर्णन, संवेग उत्पत्ति, स्त्री निवारण, अभिनिष्क्रमण, छंद को छोड़ने का प्रसंग, तपोवन प्रवेश तथा अंतःपुर विलय का वर्णन है। इस काव्य के अंत में बुद्ध के निर्वाण के बाद अस्थियों पर स्वामित्व हेतु कलह तथा प्रथम बौद्ध संगीति का वर्णन है। अश्वघोष द्वारा लिखित अन्य दूसरा महाकाव्य है सौंदरनंदम। यह 18 सर्गों में उपलब्ध पूर्णतः संस्कृत में लिखित महाकाव्य है, जिसके ऊपर भगवद गीता के दार्शनिक तत्वों का प्रभाव दिखाई देता है। प्रमुख रस शांत रस है। नायक नंद तथा नायिका सुंदरी है। सौंदरनंद में शुद्धोदन के पुत्र नंद के उसकी रानी सुंदरी के मोहपाश से छूटने का वर्णन है।
शुद्धोधन की छोटी रानी के पुत्र नंद अपनी पत्नी सुंदरी में ही हमेशा अभिषक्त था। बुद्ध के कपिलवस्तु आगमन पर भी नंद ने दीक्षा नहीं ली तो बुद्ध स्वयं भिक्षा के ब्याज या भिक्षा के बहाने से उसके पास पहुँचे, लेकिन नंद ने बुद्ध की ओर ध्यान नहीं दिया। पता चलने पर भय से नंद बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके वापस अपनी प्रियतमा के पास आना चाहता था, लेकिन बुद्ध उसे कानी बंदरी स्त्री तथा अप्सरा के रूपक द्वारा उसे उपदेश देता है। सौंदर्य नंद में लौकिक भोग विलास तथा दीक्षा ग्रहण के बीच अनुपम संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने महाकाव्यों का अध्ययन किया। आशा करती हूँ कि आपने पूर्ण मनोयोग से इस वीडियो को आत्मसात किया है। अगले वीडियो में हम गद्य काव्यों का अध्ययन करेंगे।